जय श्री केदार, हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बजने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी मेरी तैयारी हो गई है रुद्रप्रयाग से खमोली घर जाने की। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आप लोग भी संजना के हाल चाल पूछ रहे थे, तो आप लोगों को भी हाल चाल बता देते हैं। तो ये रही संजना, और हाल चाल इसी को पता होंगे। बहुत बुरे हैं? बहुत बुरे हैं। तब भी ये सुबह स्कूटी सीखने गई थी फिर से उसी रोड पे। इस साल में दर्द हो रहा है। तो ये देखो, ये परसों चोट लगी थी तो इस पर दवाई लगा रहे हैं, रात को हल्दी भी लगा रहे हैं। लेकिन आज स्कूटी चलाई तो हाथ हिल गया होगा थोड़ा बहुत, तो फिर दर्द हो गया। ऐसा नहीं, थोड़ा आराम कर लो है आराम नहीं करने का। और यहाँ पर मैं तो जाने वाला था, तब तक ये नींबू पानी बना रही है। चाय बना रही थी मैं। चाय की जगह नींबू पानी पीना आजकल सही है, क्योंकि मुझे गर्मी से तबीयत गड़बड़ हो रही है। और आज ये वाला हेलमेट पहन के गई थी, परसों बिना हेलमेट के गई थी, तो आज थोड़ा सुधार आया। परसों भी हेलमेट पहन के जाती तो इधर और इधर तो बच ही जाता। जब लोगों ने कमेंट किया तब जाके तुमने बोला, पहले बोलते। अब मैंने बोलना है वो तो मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं किसी को पूछता हूँ कि मैंने हेलमेट पहनना है या नहीं पहनना है। अब मैं पहली बार चलाता है उसको ठीक चीजें खिंच रही है फिर। हंसा भी नहीं जा रहा वो ढंग से। तो चलो छोड़ो, मूवी इसको मैंने क्या बोलना है, खुद जब मैं सीख रहा था, सीखने के बाद अभी भी कई बार गिरता रहता हूँ, तो ये तो अभी सीख ही रही है। लेकिन आप लोगों का भी एक ही सवाल था, मेरा भी यही सवाल था कि चढ़ाई पे गिरना थोड़ा ऐसा लगता है कि चढ़ाई पे कौन गिरता है, क्योंकि स्कूटी में मैं भी जब गिरा हूँ तो तभी गिरा हूँ जब डाउन पे ब्रेक एकदम से लग जाते हैं या कुछ हो जाता है। लेकिन इसने रिकॉर्ड बना दिया है, इतिहास बना दिया है चढ़ाई पे ब्रेक मार के गिरने का। अरे चढ़ाई ऐसी ना, वो चढ़ाई भी नहीं थी, नॉर्मल था। ऐसे तो हल्का घूम तो था ही नहीं वहाँ पे। ऐसा घूम नहीं, ऐसा थोड़ा सा ऐसे ऐसे वाली घर ऊपर गई, घर नीचे के लिए मोड़ दी होगी नहीं ब्रेक दबा के। क्या हुआ, वैसे ही हुआ कुछ, क्योंकि मेरे को घूम को देख के थोड़ा ये बात तो इसने तो सही बोला कि क्या हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि जब मैं भी गिरा हूँ मुझे भी कुछ पता नहीं चला कि आखिरकार हुआ क्या है और गिरा मैं कैसे हूँ। लेकिन हमेशा हेलमेट पहनता हूँ तो हमेशा सही सलामत रहा हूँ, इसीलिए मैं हेलमेट कभी नहीं छोड़ता हूँ। कभी कभार ऊपर नीचे करने में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन अगर कहीं भी इधर उधर जाना होगा बिना हेलमेट के ना मैं जाता हूँ। और मैं हर किसी को बोलूँगा कि हेलमेट पहनो, क्योंकि इस हेलमेट ने मेरी ज़िंदगी कई बार बचा दी है। मतलब एक बार तो मैं बद्रीनाथ यात्रा पर गया था और उस दौरान मैं बाइक नहीं चला रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पीछे भी हेलमेट पहना हुआ था, और उसी दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था और उस हेलमेट ने मुझे बचा दिया। और वो हेलमेट मैंने संभाल के रखा हुआ घर पे एक जगह, उसका पूरा दब गया था। लेकिन अगर उस दिन वो नहीं होता तो सीधे सिर्फ पत्थर पे लगना था। तो इसीलिए आराम से चलिए, हेलमेट पहनिए और स्वस्थ रहिए। और नींबू पानी बन गया है क्या? मेरा पहले सरे लगाना था, ऐसे ही होता है। उसके बाद और जगह और हेलमेट भी ऐसे नहीं खाली चालन बचाने के लिए अच्छा हेलमेट होने चाहिए। ये ना पक्का वाला यार, ये तो थोड़ा बड़ा हो रहा सर पे, मेरे को आगे नहीं दिख रहा, फिर नीचे नहीं दिख रहा मुझे। आधा हेलमेट चाहिए वो ना, आधा हेलमेट में फिर भी चोट लगी जाती है। अरे तो इससे मेरे को पूरा कहाँ दिख रहा, फिर वो नीचे नहीं होता वो स्कूटी पे वो तेल तूल देखने। ठीक है, तेरे साइज का हेलमेट लाएंगे। फिलहाल नींबू पानी पीते हैं और बाय बाय, फिर घर चलते हैं। ओके, आराम से जाना। वैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही इधर उधर, इसीलिए तो जा रहा हूँ मैं, यहाँ गर्मी से मेरे बहुत बुरे हाल है। गर्मी से तुम्हें गर्मी इधर उधर करके ज्यादा हो रही है ना, कि जब यहाँ गर्मी में रह गए तुम इधर जा रहे उधर जा रहे तब जा रहे हो, तब हो रही है गर्मी। ओके डॉक्टर साहब, ठीक है तब बाय बाय। आराम से जाना। सामान भी था, उसको भी लेके जाओ। दोस्तों, शाम के 6:30 होने वाले हैं और मैं रुद्रप्रयाग से पहुंच चुका हूं अपने गांव के प्यारे से खूबसूरत पैदल रास्ते पे। और जैसे ही काफलों का सीजन खत्म होने को है, वैसे काफल और भी बड़े बड़े होते जा रहे हैं कुछ पेड़ों पे। तो अभी मैंने यहाँ से कुछ काफल खा भी लिए हैं और कुछ स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। आजकल बारिश हो रही है बीच बीच में, तो काफलों का जो साइज है वो काफ़ी बढ़ गया है।
दूर से ज़रूर फोकस नहीं हो पा रहा। ये देखो काफ़ी बड़े बड़े रसीले काफल हो रखे हैं। तो चलो थोड़ा बहुत काफल निकालते हैं और फिर घर की ओर बढ़ते हैं। लेट तो हो ही गया है, उतना लेट नहीं हुआ है जैसे हमेशा होता है अंधेरा। आजकल सही टाइम पे आ रहा हूँ मैं घर, नहीं तो अंधेरा हो ही जाता था। तो चलो काफल निकालते हैं। बारिश के बाद इनके अंदर काफ़ी रस आ गया है और ऊपर से खट्टे मीठे, मज़ा आएगा। अभी बहुत थे लेकिन समय की कमी है, इसीलिए निकाले मैंने। दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच गया हूं, लेकिन घर पे कोई भी नहीं है। हमेशा और कोई हो ना हो, भोटू और छोटू तो रहते ही हैं, लेकिन आज वो भी यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहे हैं। और बापूजी तो जा रखे हैं दीदी के ससुराल, और साथ साथ में रईनीस भी आज अपने घर जा रखा है, क्योंकि आज रईनीस की दादी जी की बरसी है। तो मैं भी इसीलिए आज घर आया हूँ। कल मुझे भी वहाँ पर जाना है, आज चले जाना था, लेकिन आज बापूजी चले गए हैं। तो चलो रित्ती भी जा रखी है, बल घर खाली खाली रहेगा, इसीलिए आज माँ के साथ मैं यहाँ पर रह जाता हूँ। और साथ साथ में शायद नैन्सी नहीं गई है, तो नैन्सी, मैं और माँ आज रहेंगे, नहीं तो आज मुझे भी वहीं पर जाना था। तो घर पे तो कोई मिला नहीं, लेकिन अभी मैं गौशाला की ओर आया हूँ, और यहाँ पर अभी अभी माँ आ रही है खेत से घर। आप सबको भगा दिया घर से? दो तीन। बाकी स्क्रीन पे देखिए छबीली हमारी, और छबीली के लिए लेके आई है माँ 2 प्रकार का घास। इसको बोलते हमारे ठलका, और इस वाले को पता नहीं क्या बोलते हैं। इस वाले घास को क्या बोलते हैं? इसको इसको बारीक घास क्या। मानसी लोग अभी यही है। मैं सोच रहा था आज खाली आते रहोगे घर में। कहाँ जा रही है कंडिया? तो मैंने आपको कई बार बताया है, शायद आप पहले से वीडियो देखते होंगे तो आप जानते होंगे। तो हमारे लिए तो बिस्तर रहते हैं गद्दे, रजाई। बाकी मवेशियों के लिए जो बिस्तर होता है वो सूखी पत्तियां होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पथला। तो माँ बड़े से कट्टे में लेके आती है हमेशा, वो मैं कई बार आपको बताता हूँ। तो वही माँ यहाँ अंदर से लेके आ रही है छबीली के लिए आज रात का बिछोना। छबीली ला, छबीली, अभी अंधेरा होने वाला है तो वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है। ला। दोस्तों सुबह के 8 बजने वाले हैं, और ये एक और नया दिन है। कल जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, बिल्कुल दिमाग सुन्न हो गया था। ना तो कुछ बोलने की हालत में मैं था, और ना ही कुछ करने की हालत में था। ना तो भूख लगी, ना तो प्यास लगी। ऐसे ही थोड़ा दिमाग ऐसा हो गया था, मतलब क्या बताएं आपको, होता ही है। और क्यों हुआ ऐसा, तो मैंने आपको बताया था जब मैं घर पहुंचा था तो घर में कोई भी नहीं था। ना तो छोटू था, ना तो भोटू था, ना तो बाकी तो सब पंगरोली जा रखे थे। तो माँ मेरे को मिली थी, और उसके बाद ये भी पंगरोली से घर आ गए थे भोटू और छोटू को लेके।
और रुके थे सामने अनुष्का लोगों के घर पे, तो मैं भी वहीं पर चले गया क्योंकि अनुष्का बुलिया हमारे लिए चाय बना रही थी। और वहाँ पर हमारे छोटे चाचा भी थे जो कि छोटू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और छोटू भी चाचा जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। तो आपस में खूब मस्ती चल रही थी और चाचा जी छोटू को बिस्किट बिस्कुट कुछ खिला रहे थे। तो ऐसे ही सब कुछ हो रहे थे, बातें बुतें चल रही थी। और फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि फिर सारी चीज़ें मतलब गायब हो गई। तो चाय बनी थी, चाय पी रहे थे सब और चाचा भी छोटू को बिस्किट खिला के जैसे नीचे रखा, तो छोटू अनुष्का लोगों के घर से नीचे रास्ते पे जैसे ही आया तो वहीं पर बाघ बैठा हुआ था और वहीं से बाघ ने छोटू को उठा लिया। मतलब हमारे आंखों के सामने इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि हमें ये विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक कि ये आखिरकार क्या हो गया। छोटू हमारे बीच में अब नहीं है। तो कल से मतलब उस टाइम से अभी तक रात को तो ना सो पाया हूँ मैं। मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी कि अचानक ये क्या हो गया और हम छोटू को नहीं बचा पाए। तो बाघ का आतंक इतना ज़्यादा हो गया है। कुछ टाइम पहले इनकी भाई लोगों का जो छोटा सा रोको था या कोको था उसका नाम, उसको भी तेंदुआ उठा के उनके वहीं से लेकर ले गया। और कल तो बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, अनुष्का लोगों की चौक उसके सामने रास्ता और हम इतने सारे लोग वहीं पर थे और चुटकियों में कैसा तेंदुआ उसको ले गया अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है। और पूरी जो उसके साथ यादें हैं वो दिमाग में चल रही है और ख़ुद को मैं कोस रहा हूँ कि सामने होने के बाद भी छोटू को मैं बचा नहीं पाया। तो तब से अभी तक मूड ऐसा हो रखा है ना, कुछ ना बोलने का मन कर रहा है ना करने का मन कर रहा है कुछ। तब से मैं बिस्तर में ही हूँ, मैं ना तो बाहर गया, अभी तक भी बिस्तर में ही लेटा हुआ हूँ और बस वही चीज़ दिमाग में चल रही है बार 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 बार। उसके बाद अंधेरे में हम नीचे तक गए उसको बहुत छोटू को ढूंढने, लेकिन छोटू क्या होगा, तेंदुआ के लिए इतना छोटा था वो, उसको कब पकड़ा उसने, कब नीचे ले गया और खा लिया पता ही नहीं चला। गई लेकिन जाने के बाद भी क्या ही हो जाता। मतलब बहुत वो हो रहा है मेरे को। तो मैं ये चीज़ें वीडियो में बिल्कुल बताने की नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर मेरे को पता है आप लोगों के बहुत सारे फिर कमेंट आएंगे कि छोटू नहीं दिख रहा है, कहाँ चले गया, क्या चले गया। तो बार बार मैं वो चीज़ें याद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने बोला चलो आप लोगों को बता ही देते हैं कि छोटू हमारे बीच नहीं है और हमारी आंखों के सामने तेंदुआ उसको उठा के ले गया। और आज नहीं, आज से कई साल पहले भी हमारे ऊपर वाले चौक से भी एक छोटा सा है, जितना छोटू है ना उतना ही छोटा और एक डॉगी था, उसको भी हमारी आँख, हम रोटी बना रहे थे बाहर चौक पे और वहाँ से उठा के ले गया था। और बीच में बिल्कुल तेंदुए का आतंक हमारे यहाँ नहीं था, हमको मतलब उस हिसाब से कोई मतलब ही नहीं था कि तेंदुआ है। लेकिन कुछ टाइम पहले अंकी भाई लोगों का डॉगी उठाया और कल हमारे सामने सामने हमारा छोटू उठाया। तो ऐसा हो गया उस टाइम से कि मतलब वही चीज़ें दिमाग में बार बार चल रही है और मन ऐसा हो रहा है कि यार मैं घर आया और घर आते ही ऐसी चीज़ें हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल जीवन में। तबीयत भी बिल्कुल ऐसी हो रही है मेरी कि मतलब ना कुछ मेरे को करने का मन कर रहा है और ऊपर से संजना गिरी नीचे और कल घर आया तो फिर छोटू को तेंदुआ ही उठा के ले गया। कितनी सारी यादें हैं हमारे उसके साथ। क्या सोचा था कि अभी परसों भाई साहब और मैं आएंगे और उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उस पर इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेगी और तेंदुआ उठा कर उसको ले गया। और नहीं तो ना देखो, हम रात रात आते हैं, पगडोली से भी ये रात रात आ रहे हैं, छोटू तो वो ले गया, लेकिन गांव के बच्चे भी सब बच्चे अंधेरे तक पगडोली में ही रह रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। पर अब करें तो करें क्या। कल रात को हमने खाना ही नहीं बनाया, सब लोग इतना वो हो गए थे। तो चलो अब उठते हैं। क्या बोल सकते हैं। आज तो मुझे सामने से गोट गाँव जाना है दीदी की सासू जी की बरसी में, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी नीचे में बापूजी की आवाज़ सुन रहा हूँ, बापूजी
रात में वहाँ पर शामिल होने गए थे और सुबह सुबह यहाँ पहुँचे। और बाबूजी जैसे यहाँ पर पहुँचे ना, बाबूजी के मुंह से एक ही शब्द निकला, किट्टू। किट्टू किट्टू कर रहे थे बाबूजी। और बाबूजी को भी जब से पता चला तब से बाबूजी को अभी ऐसा हो गया है, क्या बताएं। मतलब पहला शब्द किसी को नहीं पूछा बाबूजी ने, सबसे पहले किट्टू किट्टू कर रहे थे। और किट्टू है ही नहीं हमारे बीच। और बाबूजी को जैसे बताया तो बाबूजी का किसी का भी एक छोटे बच्चे की तरह हमने उसको पाला और फिर इतना लगाव, और लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में क्या बोल सकता हूँ मैं। कुछ नहीं बोला जा रहा ना, और मैं कुछ ना, तो अभी मेरे को भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, और बस मन में वही चीज़ें घूम रही है कि सामने से ये चीज़ें हो गई।